नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे जो राजस्थान के इतिहास संस्कृति के कुछ राजस्थान की लेटेस्ट जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। दोस्तों एनसीईआरटी जो बुक है 10th क्लास उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। मेरा सेकंड वीडियो आ चुका है। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गुड़ला का त्यौहार। चेटीचंड किस तिथि को बनाया जाता है? जो चेटीचंड है चैत्र शुक्ल द्वितीया को बनाया जाता है। पीपल पूर्णिमा कब बनाई जाती है? पीपल पूर्णिमा का जो पर्व है वह ज्येष्ठ पूर्णिमा को आता है। जो आंवला नवमी है वह अक्षय नवमी किस तिथि को बनाई जाती है? ये बनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? दोस्तों जो मारवाड़ है उसके जो जो कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी? राव सातल की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है? ये गोविंद देव जी जयपुर में फूलों की होली खेली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये फूलों की होली कहाँ खेली जाती है? गोविंद देव जी जयपुर में। क्रिसमस का त्यौहार कब बनाया जाता है? ये 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार बनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मार्च महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने होते हैं? ये होता है दोस्तों, मार्च महीना होता है फाल्गुन और चैत्र महीने काउंट किए जाते हैं। वट सावित्री व्रत किस तिथि को बनाया जाता है? ये व्रत ने ज्येष्ठ अमावस्या को ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है? दोस्तों अभी आया था, पहले क्वेश्चन आया था, यानी फूलों की होली कहाँ खेली जाती है? जयपुर में। और दूध दही की होली कहाँ जो है नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दूध दही की होली कहाँ खेली जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है, किस संवत को मालव संवत और सत संवत के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है विक्रम संवत को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? दोस्तों जो जैसलमेर में पतंग महोत्सव होता है वो फरवरी माह में किया जाता है। उत्सव मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्सव मेला हल्दी घाटी में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णुइयों का कुंभ कहा जाने वाला जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित है? ये मुकाम में पड़ता है। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका जवाब दे रहे हैं। मुकाम कहाँ स्थित है? दोस्तों मुकाम कहाँ पड़ता है, कौन से ज़िले में है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, ददड़ी त्यौहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मनाते हैं? वैसे बनाते हैं सिंधी जाति के। कोलायत में कपुलमुनी का मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में इसका मेला बढ़ता है। दुर्गाष्टमी किस तिथि को बनाई जाती है? दोस्तों जो दुर्गाष्टमी पर्व है कब बनाया जाता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। कौन सा पर्व संदेश अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि 14 फरवरी को मनाया जाए? दोस्तों आपको सबको पता है 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। राजस्थान के जो आभूषण हैं और उनके वस्त्र हैं उनके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहावत मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, इक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसमूल रंग। इसमें कसमूल, ये कसमूल के बारे में पूछा है। कसमूल में कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। अगला है अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई व शाहजहानी किसके प्रकार हैं? ये दोस्तों किसके प्रकार हैं? ये पगड़ी के प्रकार हैं और ये लग पगड़ी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? पगड़ियों के बारे में। मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह पर। मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह पर। लहरिया की पगड़ी श्रावण में। मदिल पगड़ी दशहरे पर पगड़ी पहनी जाए। फूल बत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जामों में। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरचे सरपचे बालांदी दूग दूगी सुरच पेच पछेवड़े पत्ते पेच का प्रयोग किस में होता है? दोस्तों ये पगड़ी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पगड़ी में। अब अपना अगला क्वेश्चन है, तन सुख दुतई गाभा गदर मिर्जाई ढोली कानो डगला किस वस्त्र के उपनाम है? दोस्तों ये जो वस्त्र हैं वस्त्रों के नाम हैं और ये कहाँ पर जाते हैं? अंगरखी के अब वस्त्र हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल निचोल पट दुकुल अशुक वन
किस अब वेशभूषा के प्रकार हैं दोस्तों? ये किसके प्रकार हैं? साड़ी के प्रकार हैं। चिर पोचौरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, दोरावली, लहरिया किसके प्रकार हैं? ये प्रकार है साड़ी के। दोस्तों ये हाल ही में जो JN के एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछा गया था, जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन कारखाना, रंग कारखाना, छापखाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने। पोमचे के बारे में, पोमचे का अर्थ होता है कमल फूल के अप्राय ओढ़नी। पीला पोमचा बेटे के जन्म पर पहना स्त्री पहनती है, और गुलाबी जो पोमचा है बेटी के जन्म पर स्त्री पहनती है। यानी जो पोमचा का है, पीला पोमचा कब पहना जाता है? पीला पोमचा बेटे के जन्म पर, और गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर स्त्री द्वारा पहना जाता है। दूसरा है प्रताप शाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार हैं? दोस्तों ये जो प्रकार बता रहे हैं वस्त्रों के, ये किसे लहरिये के प्रकार हैं। कहाँ के रंगरेज वो नील नगर राजशाही लहरिये रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती। ये कहाँ पे बनते हैं? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो उसे क्या कहते हैं? मोठड़ा। मोठड़ा वस्त्र है ओढ़ने का। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ प्रसिद्ध है? दोस्तों समुद्र लहर का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है किस तकनीक में चुनरी के दहेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? ये क्या के हैं? बद के। लहरिया पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है जयपुर। शेखावाटी का। सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखियाँ अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों राम सिंह द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन है बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? ये जो बाड़मेर का अजरक प्रिंट है उसमें लाल व नीले रंगों का प्रयोग होता है। अहाड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी की छपाई होती है? दोस्तों उसमें लाल व काले रंग की जो अजरक प्रिंट है बाड़मेर उसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया गया था। जो भीलवाड़ा में है वो लाल व काले रंग का। जो बगरू है, बगरू में शाई वगैरह की जो छपाई होती है कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? काला व लाल। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? गोटा। क्या कहा जाता है? गोटा का प्रकार बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि लप्पा लप्पी किरण बागड़ी किसके प्रकार हैं? ये दोस्तों किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार है। गोटे के बारे में अब देखिए, खंडेला सीकर में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और चौड़ा गोटा लंपा कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या 8 मास्या होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों से में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पैचवर्क। क्या प्रसिद्ध कहाँ का पैचवर्क है? शेखावाटी का। अगला क्वेश्चन है सिर बोर बोरला शीशफूल रखड़ी टीकड़ा किस रंग का आभूषण है? ये दोस्तों ये सिर के आभूषण है। सिर पे क्या क्या लगाया जाता है? बोर लगाया जाता है, बोरला शीशफूल रखड़ी टीका। ये कहाँ लगाए जाते हैं? सिर के आभूषण। थमियो थेड़ियो आड़ मुठड़ा झालरा ठुस्सी, ये सभी ठुस्सी ये आप देख सकते हो, ये एक विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठुस्सी ये कहाँ पहने जाते हैं? गले में। तुलसी बचड़ी हालरो तीमलियाँ पोत चंपाकली असलर कड़ी ये सभी किसके आभूषण हैं? गले के। दोस्तों गले के कितने आभूषण हो गए? दोस्तों दोनों ही क्वेश्चनों में आप देख सकते हो। और कर्ण फूल, कर्ण यानी कान, पीपल पत्रा फूल, झुमका अंगूठिया झेला लटकन टोटी किसके रंग के आभूषण हैं? ये कान के। अगला क्वेश्चन है कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित होती है? कड़ा होता है, कंकण होता है, मोकड़ी होती है। ये कहाँ? हाथ में पहने जाते हैं। नोगरी चाट गजरा गोखरू कातरिया किस अंग के आभूषण है? ये कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। बिट्टी दामना हथपान थड़ा आभूषण है हाथ की उंगली के। लंगर नुपुर झांझर नेवरी पैर के आभूषण है। नथ बेसर बारी भोगली कांटा
चूनी, चौब, भौरकड़ी किस अंग के आभूषण है? ये दोस्तों नाक के आभूषण है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? जूं कहलाता है। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला प्रसिद्ध? नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। कांच के बीच सोने का बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जयपुर। बच्चों के जो आभूषण हैं वो बात देखिए, कंठ में हंसुली, पाँव में कड़े, कान में मोती या लौंग पहने जाते हैं। पाँव में पहने जाने वाली पतली सांखली जिसमें घुघरियाँ फाँद दी जाती है क्या कहते हैं? पैंजनी या झांझरियाँ। मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है मुर्की, और ये पुरुषों के आभूषण है। अब आभूषण के बारे में और देखते हैं। ये खंगाली है, ये कहाँ पहना जाती है? गले में। देखते हैं लूंग है वो नाक में, टोटी है कान में। नोगरी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? नोगरी आप बताइए, नोगरी कहाँ पहना जाता है? नोगरी पहना जाता है हाथ में। और कौन सा आभूषण सिर का है? रखड़ी, बोरला, टीका, ये कहाँ के आभूषण है? नेवरी, पाँव में। आभूषण के बारे में देखिए आप, ओगनिया कान में, गोखरू हाथ में, मांदलिया गले में, जेला कान में। एगोनिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ये पहना जाता है कान में। टड्डा, जो टड्डा आभूषण होता है वो बाजू में, और गूदड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। कमर में पहने वाला आभूषण कौन सा है? सटका, जिसको सटका हो गया, कणकती हो गई, ये कहाँ पहने जाते हैं? कमर पे। काठला गले का आभूषण है, जो कहाँ है? बच्चों का है। और नवरत्न आभूषण है बाजू का। जिनमें माथे पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? रखड़ी आभूषण सिर पर पहना जाता है। पोमचा क्या है? वस्त्र है। आत्म सुख से क्या है? तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या होता है? आत्म सुख होता है। किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभा कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को सजने संवरने का अधिक शौक होता है। वो कौन सभ्यता के? कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सभ्यता की महिलाएं नृत्य में चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? कालीबंगा व नौके। पछेवड़ा क्या है? ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र होता है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? पीला पोमचा। ये पीला पोमचा तो स्त्रियों जो अपने बच्चे के जन्म पे पहनती है, बेटे के जन्म पे पीला पोमचा, और गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर। नरमुखा आभूषण है, ये हाथ का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, फालियो, घुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम है पगड़ी के। तिलका क्या है? महिलाओं का वस्त्र है। जालोर का लेटा गांव किसके पेजने? खेसले के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चोल, पटोरी, बोरलो, निचोल किसके प्रकार के? साड़ियों के। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिजंडियाँ किस धातु की बनी होती है? पीतल की। आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे का सही क्रम क्या है? रखड़ी पहनी जाती है। सुरलियाँ, चुन्नी, रखन, बचंटी, गोखरू, अरसी, हीरा नामी पहने जाते हैं। पौरी कहलाती है दुल्हन की ओढ़नी। पौरी किसे कहते हैं? दुल्हन की जो ओढ़नी होती है उसकी पौरी कहते हैं। लुगड़ा क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। खोइतू वस्त्र भील जनजाति से पहनते हैं। सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। अगला है, नांदला नामक लहंगे का प्रचलन आदिवासियों में। सीकर का पाटोदा गांव प्रसिद्ध है लुंगड़ों के लिए। ब्रिजेश व ब्रिचेस पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र होता है। कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में पहना जाता है? तिमनिया, मांदलिया, टेवटा गले में पहना जाता है। अगला है, पावली भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। कटड़ी की विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा। अगला है, एरंग पत्तों संबंधित स्त्रियों के कान का आभूषण है। और सुआ भल्लो स्त्रियों के लिए सिर का आभूषण। सुआ भल्लो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुआ भल्लो। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पगड़िया। मिर्जाई
दुतई, डगला किसके प्रकार है? अंगरखी के। कौफिन क्या है? सन्यासियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, विशेष प्रकार का लंगोट। दोस्तों ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है दोस्तों। सिर और माथे पर पहने जाने वाले स्त्री के आभूषणों का सही क्रम क्या है? शीशु, सुगला, टीका। तेधड़ स्त्री के पैरों में। और बंदेज की कला है, बंदेज का काम मूल रूप से चढ़ावा जातियों में द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस प्रकार रंग की प्रचलित है? आदिवासी के। तनसुक, कदर, गबा और ओढ़नी क्या है? पुरुषों के वस्त्र हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।